इजराइल के हमले में हसन नसरल्लाह जिंदा है या नहीं? भूकंप लाने वाले बम से हिल गया है हिजबुल्लाह। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। शहबाज शरीफ ने यूएन में क्या बोला, जिसका जवाब भारत ने बड़े ही तगड़े अंदाज में दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हिजबुल्लाह के खिलाफ शुक्रवार को इजराइल ने सबसे खतरनाक हमला किया है। इजरायली सेना ने बेरूत के दही जिले में हिजबुल्लाह के गढ़ को बमों से हिलाकर रख दिया। हमला तब हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री यूएन महासभा को संबोधित कर रहे थे। एबीसी न्यूज ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया, जब हमला हुआ तब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अपने सहयोगियों के साथ बेरूत में था। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि नसरल्लाह हमले वाली जगह पर था या नहीं। वहीं इजरायली अधिकारियों का मानना है कि हिजबुल्लाह के जिस कमांड सेंटर पर हमला हुआ वहां पर नसरल्लाह मौजूद था और हमला ऐसा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों को उम्मीद है कि नसरल्लाह हमले में मारा गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि ये विश्वास करना मुश्किल है कि नसरल्लाह जिंदा बाहर निकल आया। हमले वाली जगह के फुटेज से बड़े पैमाने पर तबाही दिखती है। लेबनानी समाचार एजेंसी ने बताया कि हमलों ने बुर्ज बरांज नेह से तहरीक तक आग की लपटें देखी गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लेबनानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले साल युद्ध शुरू होने के बाद ये हिजबुल्लाह के गढ़ पर सबसे भीषण हमला है। एयर स्ट्राइक के दौरान इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आईडीएफ चीफ जनरल हर्जी हलेवी और वायुसेना कमांडर मेजर जनरल तोमर कमांड सेंटर में थे। इजराइल का कहना है कि उसने इस ऑपरेशन के बारे में अमेरिका को बताया था, लेकिन पेंटागन के प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया है। इजरायली पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि इजराइल को हिजबुल्लाह को हराना होगा, क्योंकि वह इजराइल की उत्तरी सीमा पर लगातार खतरे पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल के पास इस खतरे को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक एक स्थानीय निवासी अहमद ने हमलों को भूकंप की तरह बताया। उनका कहना था कि जब बम गिरा तो ऐसा लगा जैसे भूकंप आ रहा है। हमलों के दौरान वह अपने घरों से भाग गए थे। शुक्रवार की एयर स्ट्राइक हाई प्रोफाइल हिजबुल्लाह कमांडरों की हत्या के बाद हुई है। वहीं इससे 2 महीने पहले इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में मार गिराया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं यूएन का दिन बड़ा ही उथल पुथल भरा रहा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के कश्मीर मुद्दे पर चुप्पी साधने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखलाए हुए हैं। शहबाज शरीफ सरकार की पाकिस्तान में जमकर आलोचना हो रही है। कई राजनयिक सवाल उठा रहे हैं। इस बीच भारत की सैन्य तैयारी और दुनिया में अकेले पड़ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में साफ दिखी। शहबाज शरीफ ने अपने वार्षिक भाषण में कहा कि भारत की मोदी सरकार एलओसी पार करके पीओके पर कब्जा करना चाहती है। शहबाज ने गिदड़बबकी दी कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तानी सेना निर्णायक कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्त तुर्की के भी किनारा करने के बाद कश्मीर मुद्दे को उठाने के प्रयास में पाकिस्तान अब वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है। इसको लेकर पाकिस्तान के राजनयिक हलके में बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अंदर इसे भारत की जीत करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच के हवाले से कहा कि हमें एक बयान कोई अनुचित निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। वहीं पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक मलिहा लोधी ने माना कि तुर्की अपनी पुरानी नीति से पलट गया है। मलिहा लोधी ने एक्स पर लिखा कि पिछले 5 साल से उलट राष्ट्रपति अर्दोगन ने अपनी महासभा में दिए भाषण में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। मलिहा लोधी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत रह चुकी हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने भी शहबाज सरकार पर निशाना साधा। माना जा रहा है कि तुर्की को ब्रिक्स की सदस्यता चाहिए और ये बिना भारत के सहमति के संभव नहीं है। इसी वजह से अर्दोगन ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया। अर्दोगन के इस फैसले को भारत और तुर्की के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाते हुए देखा जा रहा है। अब इन्होंने क्या कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Similarly, like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise
their fundamental right to self-determination. Ladies and gentlemen, since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorized the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures including prolonged curfews, extrajudicial killings, and the abduction of thousands of young Kashmiris. At the same time, in a classic सेटलर colonial पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय हमले का सबसे निर्णायक तरीके से जवाब देगा। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध समेत 3 युद्धों की विभीषिका को देखते हुए अशुभ संकेत हैं। शरीफ ने जोर देकर कहा कि भारत ने बिना सोचे समझे पाकिस्तान के पारस्परिक रणनीतिक संयमित शासन के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। इसके नेतृत्व में अक्सर नियंत्रण पार करने, उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करने की धमकी दी है। खैर, अब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दो फिर से। अब भारत ने क्या जवाब दिया है? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस मुद्दे पर यूएनजीए में राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान पाकिस्तानी पीएम के भाषण को मजाक बताया, साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ ये असेंबली एक मजाक का गवाह बनी है। सेना की ओर से चलाए जाने वाले एक देश जिसकी प्रतिष्ठा आतंकवाद, ड्रग्स के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए है, उसके पास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमले का दुस्साहस है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों के खिलाफ किया। इसने हमारी संसद, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, मार्केट और तीर्थ यात्रा के रास्तों पर हमले किए। लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के लिए दुनिया में कहीं भी हिंसा के खिलाफ बोलना पाखंड है। इसके अलावा ये भी हैरानी वाली बात है कि जिस देश का इतिहास चुनाव में गड़बड़ी करने वाला है, वह एक लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प की बात करता है। सच तो यह है कि पाकिस्तान की नजर हमारी जमीन पर है। उसने लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में चुनाव में किया है, जो भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसा देश जिसने 1971 में नरसंहार किया था और अब भी अपने अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार करता है, असहिष्णुता, भय के बारे में बोलने की हिम्मत करता है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जिसका नाम दुनिया भर के कई आतंकी घटनाओं में आया है और जिसके यहाँ ओसामा बिन लादेन मिला है, उसे क्या और किसी प्रूफ की जरूरत है? वैसे आपको क्या लगता है, किस तरीके का जवाब दिया है? क्या ये जवाब भारी पड़ा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।